નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો। ધોરણ 7 पाठ 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई। इस पाठ में हमने वैज्ञानिकों का हमारे जीवन में जो प्रमुख योगदान रहा है इसके बारे में हमने देखा था और हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में भी हमने अगले वीडियो में देखा था कि उसका जन्म, उसके माता पिता के नाम और उन्होंने जो डिग्री हासिल की और किस प्रकार से वह इस विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़े उसके बारे में हमने देखा। आज हम इस पाठ को आगे बढ़ाते हैं कि आगे हमने देखा था कि विक्रम साराभाई ने भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा भौतिकी और खगोल पर वह कार्य करते रहते हैं। तो इस प्रकार से कई क्षेत्रों में उसने कार्य किया है। तो वहाँ से हम आगे देखते हैं कि सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। सन 1961 में वह परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य यानी कि सभ्य એટલે કે 1961 તે પરમાણુ ઊર્જા આયોગના સભ્ય એને બનાવવામાં આવ્યા। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया। डॉक्टर होमी भाभा એટલે કે જે મહાન વૈજ્ઞાનિક હતા એમના મૃત્યુ પછી આ પરમાણુ ઊર્જા મૃત્યુ કે પશ્ચાત એટલે તેના પછી પરમાણુ ઊર્જા સંસ્થાનનો જે આખો ભાર તે આ યુવા એટલે કે યુવાન વૈજ્ઞાનિક ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈના કંધો પર એટલે કે એના ખંભા ઉપર આવી ગયો। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। एमणे भारतीय अनुसंधान केंद्र ने संगठित कर्યું। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने। डॉक्टर विक्रम साराभाई आना पहला अध्यक्ष बना। यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। तो विक्रम साराभाईना प्रयत्नों थी के उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम, अगुवाई एटले के आगळनु भविष्यनु जोवानी एमनी विचार शक्ति अथाक परिश्रमना परिणामथी ज भारतनी अंदर दूरसंचार, दूरदर्शन अने मौसम विज्ञान एटले के जे आ बधुं क्यारे वरसाद पड़वानो छे, केटली ठंडी पड़शे, केटली गरमी छे, ए बधुं मौसम विज्ञान जे छे एने जे प्रक्षेपित एटले के स्थापित करेला उपग्रहो अंतरिक्षनी अंदर जे सफलतापूर्वक जे एमणे आ बधा उपग्रहो मोकला एने लीधे आजे आपणे आ दूरसंचार, दूरदर्शन अने मौसम विषे आपणे जानकारी प्राप्त करी शकीए छीए कि डॉक्टर विक्रम साराभाईए आ बधी शोध करी अने खोज करी अने आ विज्ञान ने अंदर आगळ वधी अने एमणे पोते आवी रीते अनेक शोधो करेली छे। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। डॉक्टर विक्रम साराभाई पोतानु आखु जीवन, अपना संपूर्ण जीवन એટલે કે પોતાનું આખું જીવન ભારત અને વિજ્ઞાન માટે
એના વિકાસ માટે થઈ એને સમર્પિત કરી દીધું કે ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ પોતે ભારતના હતા, અમદાવાદની અંદર જન્મ્યા હતા, તો ભારતની અંદર જ રહી અને તેમણે વિજ્ઞાનના વિકાસ માટે થઈ અને પોતાનું જીવન જે છે એ સમર્પિત કરી દીधुं। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए के आना माटे थई अने डॉक्टर विक्रम साराभाई ने घणा बधा राष्ट्रीय और आंतरराष्ट्रीय सम्मान एटले के एवोर्ड एमने प्राप्त थया छे के भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान उत्कृष्ट एटले के सर्वश्रेष्ठ योगदान माटे थई अने एमने राष्ट्रीय एटले के भारतमांथी अने आंतरराष्ट्रीय एटले के बीजा देशोए पण एमनुं सन्मान कर्युं छे एटले के राष्ट्रीय अने आंतरराष्ट्रीय सन्मान एमने आ प्राप्त थयुं छे। तो हम आगे देखते हैं कि डॉक्टर विक्रम साराभाई को किन किन बातों में उसका जो पुरस्कार मिला है, यह बात यहाँ हमें बताई है कि सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, सन 1962 में डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार एमने प्राप्त थयेलो। सन 1966 में पद्म भूषण, 1966 अंदर एमने पद्म भूषण एवोर्ड थी सन्मानित करवामां आवेला तथा सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकरणों से नवाजा गया के त्यार पछी 1972 में तेमने मरणोत्तर एटले के तेमना मृत्यु पछी एमने पद्म विभूषण जेवो श्रेष्ठ एवोर्ड एमने अलंकरणों से नवाजा गया एटले के आवा श्रेष्ठ एवोर्ड थी एमने सम्मानित करवामां आव्या। तो इस प्रकार से यहाँ हम देखते हैं कि डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना सारा जीवन विज्ञान और भारत के प्रति समर्पित कर दिया, तो इसीलिए सभी ने उसका सम्मान किया है। तो आगे हम देखते हैं कि निशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के प्रतिनिधि रहे। तो निशस्त्रीकरण का अर्थ होता है कि सभी देश अपने पास शस्त्र रखते हैं और अणुबम जैसे शस्त्रों से सारी पृथ्वी का विनाश हो जाता है। तो ऐसे शस्त्र जो है वो कोई भी देश न अपनाए या तो न बनाए, इसके बारे में जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी उसके प्रतिनिधि के रूप में भारत से डॉक्टर विक्रम साराभाई को भेजा गया था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है विक्रम साराभाई के व्यक्तित्व को जानने के लिए कि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी उन्होंने अपना स्थान प्राप्त किया है। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे। डॉक्टर विक्रम साराभाई 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे। सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया। तो इस प्रकार से वह कई संस्थाओं में वह सभ्य थे, अध्यक्ष थे और प्रमुख भी रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में वियना शांति अणुराष्ट्रीय अणुमंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष व बाद में
विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे कि तेओ खाली उच्च कोटिना वैज्ञानिक ज न हता, बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद व्यस्त એટલે કે પોતે ખૂબ જ વ્યસ્ત હોવા છતાં પણ कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे कि समाज, कला, शिक्षण અને समाज माटे पूरतो समय काढ़ी लेता था। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई कि एमना प्रयत्न थी अहमदाबादनी अंदर लोक विज्ञान केंद्र અને नेहरू विकास संस्थानी स्थापना थई। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे कि सामान्य माणसों पण विज्ञानना प्रत्ये रस उत्पन्न थाय एने एटला माटे पोते आ कार्य करता रह्या। वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था कि 21 डिसेम्बर 1971 काली तारीख एटले के खराब दिवस हतो कि ज्यारे डॉक्टर विक्रम साराभाई ने त्रिवेंद्रमना लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा पर कार्य निरीक्षण माटे मोकलवामां आव्या हता। वहाँ वह एक होटल में ठहरे हुए थे, त्या एक होटलनी अंदर तेओ रोकायेला हता। यहीं हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई कि हृदय की गति एटले के हार्ट अटैक आने से उसकी मृत्यु हो गई। उनके निधन से विज्ञान में नित नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। ऐसी महान प्रतिभा को सत सत नमन। तो विज्ञान मृत्यु थी ने विज्ञान में नवा नवा आयामों जोड़वा वाला एक जीवन चक्र सदाने माटे रुकाई गयु, एवी महान प्रतिभा ने सौ नमन। तो इस प्रकार से यहाँ हमने डॉक्टर विक्रम साराभाई इस पाठ में देखा कि डॉक्टर विक्रम साराभाई के सारे जीवन का परिचय हमें यहाँ दिया गया है और वैज्ञानिक हमारे जीवन में किस प्रकार से सुख सुविधापूर्ण हमारा जीवन बनाते हैं, ये बात हमने इस पाठ में देखी। अब हम इसके शब्दार्थ और प्रश्न के उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। आपको अपनी नोट में इसके शब्दार्थ लिखने हैं और फिर उसके अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न। तो यहाँ हम देखें कि आपको शब्दार्थ लिखने हैं और अभ्यास। तो अभ्यास के बारे में हम चर्चा करेंगे, उसके उत्तर के बारे में। तो पहला जो है, निम्नलिखित प्रश्नों की मौखिक चर्चा कीजिए। तो यहाँ जो पहला प्रश्न दिया गया है कि विक्रम साराभाई ने अपने नाम खुद क्यों चिट्ठियाँ लिखी होंगी। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें देना है। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम ऐसा लिख सकते हैं कि विक्रम साराभाई के पिता एक प्रतिष्ठित उद्योगपति है। जब वे अपने परिवार के साथ शिमला गए तब उनके नाम वहाँ ढेरों चिट्ठियाँ आती थी। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारी चिट्ठियाँ आए। ऐसा सोचकर विक्रम साराभाई ने अपने नाम खुद चिट्ठियाँ लिखी होंगी। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है
दूसरा प्रश्न देखिए, विक्रम साराभाई साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियां करते थे। इस तरह आपको क्या करना पसंद है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह आपको अपनी ओर से लिखना है कि विक्रम साराभाई साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियां करते थे। इस तरह आपको क्या करना पसंद है? तो पाठ में हमने देखा कि वह साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियां करते थे। तो इस प्रकार आप भी जो ऐसी कोई कलाबाजी करते हो तो आपको क्या पसंद है वो आपको इसके उत्तर में अपनी ओर से लिखना है। दूसरा प्रश्न है, इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए विक्रम साराभाई के बचपन की घटना अपने शब्दों में लिखिए। तो ये पाठ पढ़कर विक्रम साराभाई के बचपन की जो घटना है कि वह शिमला गए थे और तब उसने अपने नाम पर ढेरों चिट्ठियाँ लिखी और बचपन में वह विभिन्न कलाबाजियाँ करते थे। ये सभी जो बातें हैं ये आपको इसके उत्तर में लिखनी है। तीसरा जो प्रश्न है कि शब्दों के अर्थ शब्दकोश से ढूंढकर लिखिए। तो उसमें ये जो शब्द दिए गए हैं तो उसके जो अर्थ है वे मैं आपको लिखवाता हूँ। तो उसमें पहला है गाथा। तो गाथा का अर्थ होता है कथा। दूसरा है प्रतीक। तो प्रतीक का अर्थ है चिन्ह। विक्रम का अर्थ है वीरता। तत्पश्चात, उसके बाद। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का नाम है। भौतिक यानी कि सांसारिक। अंतरिक्ष यानी कि आकाश। प्रयोगशाला उसका अर्थ है जहाँ विज्ञान संबंधी प्रयोग किए जाते हैं। इंटरनेशनल का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय। मृत्यु का अर्थ है मरण। ऊर्जा का अर्थ है शक्ति। युवा का अर्थ है युवक। उत्कृष्ट का अर्थ है श्रेष्ठ। स्मारक का अर्थ है स्मृति चिन्ह। पुरस्कार का अर्थ है इनाम। और हवाई का अर्थ है काल्पनिक या तो हवा से संबंधित। तो इस प्रकार से ये शब्दों के अर्थ हमने देखे। इसके बाद चौथा जो प्रश्न है, शब्दार्थ में निर्देशित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो शब्दार्थ जो है उसका वाक्य में प्रयोग करना है। पांचवा प्रश्न है, दूरदर्शन यानी कि टीवी देखना लाभदायी है या हानिकारक, क्यों? कारण सहित तर्क दीजिए। तो टीवी वह लाभदायी है या हानिकारक है, यह बात आपको अपनी तरह से निबंध के रूप में यहाँ लिखना है। और इसके बाद है स्वाध्याय। तो स्वाध्याय का पहला प्रश्न है कि कोष्टक में दिए गए शब्दों को उदाहरण के अनुसार बल्ले पर इस तरह रखो जिससे अर्थपूर्ण वाक्य बने। तो उदाहरण दिया गया है, भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। तो इन जो शब्द दिए गए हैं इसमें से आपको वाक्य बनाकर इसमें बल्ले यानी कि आ बेटनी अंदर तमारे आ शब्दोमांथी वाक्य गोती अने बनाववाना छे। तो इस प्रकार से यहाँ स्वाध्याय का प्रश्न लिखना है। दूसरा वाक्य हम देखते हैं कि वो यशस्वी बालक है, वो कलाबाजियाँ करते हैं।
इस प्रकार से यहाँ ये वाक्य बनाने हैं। इसके बाद जो प्रश्न है कि निम्नलिखित एकवचन शब्दों का बहुवचन बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ दिया गया है लड़का, तो जैसे लड़का तो लड़के, किताब तो किताबें, नदी तो नदियाँ, नारी तो नारियाँ, माली तो माली। इस प्रकार से एक वचन का बहुवचन करके इसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो यहाँ हमें उसके उदाहरण के रूप में वाक्य भी दिए गए हैं कि लड़का तो लड़का मैदान में खेल रहा है, उसका बहुवचन है लड़के, तो लड़के मैदान में खेल रहे हैं। उसी प्रकार से आपको किताब, नदी, नारी, माली इसके सभी के दो दो वाक्य बनाने हैं। उसके बाद है तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। એટલે કે આ પેરેગ્રાફનો ગુજરાતી માતૃભાષામાં એટલે કે ગુજરાતીમાં ભાષાંતર કરવાનું છે। એટલે પહેલા તમારે તમારી નોટની અંદર આ હિન્દીમાં પેરેગ્રાફ લખવાનો અને પછી નીચે એનું ભાષાંતર। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, તેઓ ફક્ત उच्च कोटिना वैज्ञानिक ज न हता, बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। परंतु व्यस्त होवा छतां पण तेओ कला, शिक्षण अने समाज माटे पूरतो समय काढ़ी लेता हता। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। तेमना ज प्रयासोथी अमदावादनी अंदर लोक विज्ञान केंद्र अने नेहरू विकास संस्थान की स्थापना थई। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे। अहींया तेओ सामान्य माणसोनी अंदर विज्ञानना प्रति रस उत्पन्न थाय तेना माटे कार्य करता रह्या। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर ये है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ पाठ 6 में डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में देखा और उसके प्रश्न, अभ्यास के प्रश्नों और स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर के बारे में चर्चा की। तो आपको अपनी नोट में इन पाठ के शब्दार्थ, अभ्यास के प्रश्न और उत्तर और स्वाध्याय के प्रश्न और उत्तर आपको लिखने हैं।